आइए प्यारे बच्चों, आज जो है अगला चैप्टर है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। आज हम उस पार्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सी प्रकाश की जो चाल होती है वो सी बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल जो दी गई है बी बराबर दिया गया है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात करना है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर C/D। एन बराबर सी का मान दिया गया 3 × 10⁸, बी का मान दिया गया 2.3 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। n बराबर 3/2.3। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो n बराबर आ जाएगा 30/23। 23 का भाग 30 में जब देंगे तो 23 × 23 और ये चला जाएगा 1.3 बार। तो जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक जो होगा वो 1.3 होगा। आइए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है, उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सी बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो n बराबर दिया गया है 2। पूछ रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए, तो v क्या करना है, ज्ञात। अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि n बराबर होता है C/B। तो v बराबर हो जाएगा C/n। c प्रकाश की चाल है जिसका मान 3 × 10⁸ और n का मान दिया गया है 2। 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 × 1 = 2, दशमलव लगाएंगे 2 × 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला तीसरा सवाल दिया गया, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। न्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्रकाश की जो आवृत्ति जो होती है न्यू बराबर वो होती है C/λ। न्यू बराबर C/λ। c प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान दिया गया 5000 × 10⁻⁻10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁸ ये होगा 5 × 10⁻⁻7। ऊपर लेके जाएंगे तो 8 और 7 कितने हो गए, 15। एक 0 इस पे बढ़ाएंगे तो 30 × 10⁻⁻ कितने हो गए, 14 और बट्टे हो गए 5। 5 से ये 30 कितनी बार कटेंगे, 6 बार। तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज ये आवृत्ति हो गई। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बी जी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कांच में जो प्रकाश की जो चाल होगी बी जी बराबर वो होगी बी डब्लू बटे डब्लू एन जी। मतलब कांच में प्रकाश की चाल बराबर जल में प्रकाश की चाल बटे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल में जो चाल दी गई है वो दी गई है 2.25 × 10⁸ और WNG का मान दिया गया 1.125। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे 3, और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2250 × 10⁸ बटे 1125। ये इससे 2 बार कटेगा तो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कांच में क्या होगी, चाल होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से ये दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो WNG बराबर 1.125 है। कांच में प्रकाश की चाल BG बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो VW क्या करना है, ज्ञात। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि WNG बराबर जल में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से हमें जल में चाल ज्ञात करनी है तो VW बराबर WNG गुणित BG। WNG का मान 1.125, BG का मान 2 × 10⁸। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2, 2 एकन 2। 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, गुणित लिखेंगे 10⁸। तो आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है कि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो 3/2 है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है वो 4/3 है। तो कह रहा है कि कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, कांच और जल में BG/BW ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BG/BW बराबर ANW/ANG। ANW का मान दिया गया 4/3 और ANG का मान दिया गया 3/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। तो BG अनुपात BW बराबर हो जाएगा 8:9। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो निर्वात में जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है जो है
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि तरंगदैर्घ्य दी गई है वायु में 4800 एंगस्ट्रॉम, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है लैम्डा डब्लू, और जल का अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 4/3। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है लैम्डा/लैम्डा डब्लू। यहाँ से लैम्डा डब्लू हमें ज्ञात करना है, तो लैम्डा डब्लू बराबर हो जाएगा λ/n। लैम्डा का मान दिया गया है 4800 एंगस्ट्रॉम, n का मान दिया गया है 4/3। तो 4800 एंगस्ट्रॉम गुणित 3 पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, बटे हो जाएगा 4। 4 से ये कितनी बार कटेंगे, 1200 बार, तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी क्या हो जाएगी, जल में तरंगदैर्घ्य। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निर्वात में एक बड़ी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा बराबर दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, n बराबर 1.5, लैम्डा जी क्या करना है ज्ञात, n बराबर λ/λ जी, तो लैम्डा जी बराबर λ/n। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, n का मान 1.5, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। 3 से ये 6000 2000 बार कटेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4000 एंगस्ट्रॉम ये जो है कांच में तरंगदैर्घ्य ज्ञात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।